शिमला के सिरमौर जिले में हुई इस शादी ने पूरे इंटरनेट और देश को हिला के रख दिया है। वैसे तो भारत विविधताओं का देश है और यहाँ की हर सांस्कृतिक परंपरा और रीति रिवाजों में कोई ना कोई अनोखापन जरूर होता है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के सिलाई क्षेत्र में हाल ही में एक ऐसी शादी देखने को मिली है जिसे न सिर्फ पूरे राज्य बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बना दिया है। इस शादी में दो सगे भाइयों ने एक ही लड़की से विवाह किया। यह कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह हटी समाज की एक प्राचीन परंपरा का हिस्सा है जिसे उजला पक्ष कहा जाता है। ये अनोखी शादी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में सिलाई क्षेत्र में हुई है, जो पहाड़ी सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्यों से गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ का हटी समुदाय सदियों से अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए हुए है। इस समुदाय की एक विशेष परंपरा है जब एक महिला दो सगे भाइयों से विवाह करती है, जिसे उजला पक्ष कहा जाता है। प्रदीप और कपिल नेगी ने दुल्हन सुनीता चौहान के साथ विवाह रचाया। प्रदीप जल शक्ति विभाग में कार्यरत है और जबकि कपिल देव विदेश में नौकरी करता है। यह विवाह 3 दिन तक चला और पूरे गांव की उपस्थिति में संपन्न हुआ। ढोल नगाड़े, पारंपरिक वेशभूषा और रीति रिवाजों के साथ यह विवाह संपन्न हुआ, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर जमकर वायरल हो रही हैं। जिन लोगों को उजला पक्ष के बारे में नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि उजला पक्ष हटी समाज का एक ऐसी परंपरा है जिसमें एक महिला एक से अधिक भाइयों की पत्नी बनती है। इसका उद्देश्य है पारिवारिक संपत्ति का विभाजन रोकना और परिवार को एकजुट रखना। इस परंपरा को महाभारत काल की द्रौपदी और पांडवों की कथा से जोड़ा जाता है। इसमें सामाजिक एकता और अधिक स्थिरता बनी रहती है, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में जहां संसाधन सीमित होते हैं। पर क्या आज भी हमारे भारत देश में ऐसे विवाह करना संभव है, या फिर इनको अब कोई दंड भी मिल सकता है, या फिर इनके ऊपर कोई लीगल एक्शन भी हो सकता है? अगर ये लोग इस विवाह को कोर्ट में दर्ज करवाने के लिए जाएंगे तो क्या ये हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वैलिड माना जाएगा? हालांकि ये विवाह हटी समाज में सांस्कृतिक रूप से मान्य है, लेकिन भारतीय कानून के तहत यह वैध नहीं माना जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार एक महिला एक समय में केवल एक पुरुष के साथ ही कानूनी रूप से विवाह कर सकती है। दो भाइयों से विवाह भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत अपराध की श्रेणी में आती है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि कुछ जनजातियां और पारंपरिक समाजों में ऐसी प्रथाएं अब भी जारी है और सामाजिक सांस्कृतिक प्राप्त करती हैं। अगर इजी लैंग्वेज में बताऊं तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत ये मैरिज वैलिड नहीं है। उसमें कहा गया है कि एक इंसान एक टाइम में सिर्फ एक ही मैरिज कर सकता है। अगर उसको दूसरी शादी करनी भी है तो पहली पत्नी को उसको डिवोर्स देना होगा, उसके बाद ही वो दूसरी शादी कर सकता है। पर इस विवाह के बाद समाज में लोग दो गुटों में बढ़ चुके हैं। इस विवाह पर समाज में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। जहां कुछ लोगों ने इसे एक ऐतिहासिक परंपरा मानते हुए सराहा है, वहीं कई लोगों ने इसे कानून और स्त्री अधिकारों के दृष्टिकोण से अनुचित भी बताया है। सोशल मीडिया पर इस विषय पर जबरदस्त बहस हुई है और लोगों ने सवाल उठाए कि क्या परंपरा के नाम पर कानून के ढांचे को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये शादी सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर वायरल हो गई है। वीडियो में दुल्हन दोनों भाइयों के साथ मंडप में बैठी दिख रही है और ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ विवाह की रस्में निभाई जा रही हैं। यह नज़ारा कई लोगों के लिए अजीब था तो कई लोगों ने इसे स्थानीय संस्कृति का हिस्सा मानकर सम्मान दिया। हिमाचल के सिलाई क्षेत्र की यह अनोखी शादी हमें यह सिखाती है कि भारत में परंपराएं और रीति रिवाज हर क्षेत्र में अलग अलग हो सकते हैं। जहां एक ओर आधुनिक कानून व्यवस्था है, वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक विरासत और लोक परंपराएं हैं। यह जरूरी है कि हम दोनों के बीच में संतुलन को बनाए रखें ताकि परंपरा का सम्मान भी हो सके और संविधान का उल्लंघन भी ना हो। उम्मीद करते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे ऊपर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो करें और ऐसी वीडियोस को शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके।